अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो गवर्नमेंट ने अभी ऐसा निज़ाम बनाया हुआ है, बग़ैर बैंक के और बग़ैर बैंक अकाउंट के हम कोई काम नहीं कर सकते, ख़ास तौर पे जो फाइनेंशियल लाइन के काम होते हैं। तो आज जो है मैं आपके सामने अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ बैंकिंग के लाइन से, क्योंकि मेरा जो बैंक में अकाउंट है बहुत सारे बैंक्स में है। तो आज जो है ये वीडियो से आप लोगों को पता ये चलेगा कि किस बैंक में अकाउंट होना चाहिए, किस बैंक का जो है ऑनलाइन बैंकिंग एकदम एक नंबर है, और कौन सा बैंक जो अपने कस्टमर्स को एकदम कस्टमर फ्रेंडली सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज जो है ना, मैं ये सारे बैंकों को टेक्निकल एनालिसिस करने वाला हूँ और अपने एक्सपीरियंस बेस के ऊपर मैं उनको नंबर देने वाला हूँ। यानी 10 नंबर जो रहेंगे वो एकदम बेस्ट, सबसे एक नंबर अगर है तो उसको 10 नंबर, और 5 नंबर है तो उसका मतलब है वो एवरेज है, और 5 से कम है तो इसका मतलब ये है कि उसकी क्वालिटी लो है। तो 5 और 10 के दरमियान में है तो वो ठीक है, 100 मतलब गाड़ी चले जैसा है। तो आज जो है मैं आपको ये जितने बैंकों में मेरा अपना खुद का अकाउंट है और मैं जिनके साथ में जो है ऑनलाइन बैंकिंग भी करता हूं, तो मैं वो सारे एक्सपीरियंस आज आपके साथ में शेयर करूंगा। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। जिस बैंक की मैंने यहाँ पे फ़ोटो डाला हुआ हूँ इसे कहते हैं मध्यवर्ती बैंक। मध्यवर्ती बैंक मतलब ये क्या होता है, पहले तो आप इसको समझ लो कि ये एक ऐसा बैंक होता है जो सिर्फ एक ज़िले के अंदर चलता है, सिर्फ एक ज़िले का बैंक है ये, और ये बैंक होता है गवर्नमेंट का। तो जिस स्टेट में आप रहते हो आपके भी ज़िले का एक मध्यवर्ती बैंक होगा। इसमें मेरा भी अकाउंट है, क्योंकि मैं एक किसान भी हूँ, एक शेतकरी भी हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली जितनी भी अनुदान होता है, जो ताउन होता है, या कहीं पे कहत पड़ गया, दुष्काल पड़ गया, ऐसी बहुत सारी इमदाद वगैरह जो हुकूमत करती है, वो पैसे सिर्फ इसी बैंक के अंदर आते हैं। उसके अलावा भी जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनकी तरफ से भी 2000 रुपये आते हैं, तो वह ऐसे ही बैंकों के अंदर आते हैं। इसको बोलते हैं मध्यवर्ती बैंक। तो ये जो मध्यवर्ती बैंक है, इस मध्यवर्ती बैंक को अब हम नंबर देते हैं। तो देखो, इसका जो काम है वो अपने हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है और सही है। और मुझे ये बैंक की एक अच्छी चीज़ ये लगी कि ये छोटा सा बैंक है, एक ज़िले में चलता है, लेकिन उसके बावजूद उसमें जैसे ही कुछ पेमेंट आता है जाता है ना, तो उसका भी SMS आता है। माशाल्लाह, मुझे ये सर्विस अच्छी लगी। वरना मुझे लगता था यार मध्यवर्ती बैंक है तो बस अब वो उसमें वही पुराना जो ज़माना है पेन से लिखने करने का, वही सारा सिस्टम होगा, लेकिन वैसा नहीं है। माशाल्लाह आज उन्होंने उसको भी डिजिटल बनाए। तो मैं इस बैंक को दूंगा 10 में से 8 नंबर। 2 नंबर जो मैंने इसके कट किया वो इसलिए कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पेमेंट निकालने को गए तो उनका कैश ख़त्म हो जाता है। बोले यार अभी कैश ही नहीं है, अब कल आओ। जितना लेके आए थे वो पूरा बांटने में चले गया। तो ये एक माइनस पॉइंट है जिसकी वजह से 2 नंबर कम किए जाते हैं। अब हम आते हैं SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये वो दूसरा बैंक है जिसके अंदर मैंने जो है अपना पर्सनल अकाउंट ओपन किया था। तो SBI का मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि SBI की मैंने बहुत सारी ब्रांचेस भी चेंज किया हूँ, और उसके अलावा SBI का ऑनलाइन बैंकिंग में बहुत ज़माने से इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैंने ऑनलाइन बैंकिंग से हम पहले शुरुआत करेंगे। मैंने SBI की जो ऑनलाइन बैंकिंग है, मैं जितने भी बैंक्स के ऑनलाइन अकाउंट्स इस्तेमाल करता हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली अगर कोई वेबसाइट लगी है बैंकिंग के लाइन से, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। बेहतरीन जो भी ये वेबसाइट के डिज़ाइनर है और डेवलपर है और टेस्टर्स वगैरह है, मैं उनको 10 में से पूरे 10 नंबर देता हूँ। जिस हिसाब से उन्होंने वेबसाइट को डिज़ाइन, इतनी यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है ये SBI की, एकदम बेहतरीन। उसमें जब आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालने के बाद जब लॉगिन भी करते हो, तो जो ऑप्शंस उसके अंदर दिए हुए हैं वो इतने आसान हैं, इतने सिंपल है वाकई में भी। यानी जो बैंक का नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो हमारे देश के जो लोग हैं उनकी मानसिकता को सामने रखकर और उनके हिसाब से कि भाई हमारे यहाँ अक्सरियत जो है ऐसे लोगों की है जो गाँवों में देहातों में यूज़ करने वाले हैं,
अगर वो मोबाइल पे भी यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उनको यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। तो मैं जितने भी बैंकों की, अभी मैं बाकी बैंकों पे भी आ रहा हूँ, लेकिन मैं SBI को 10 में से 10 नंबर, उसका जो ये है वेबसाइट है उसके हिसाब से उसको 10 में से 10 नंबर देता हूँ। अब आते हैं हम उसकी फिज़िकल बैंकिंग के ऊपर, यानी ऑफलाइन बैंकिंग पर। तो ऑफलाइन बैंकिंग में भी मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसे बहुत सारे मामलात हो चुके हैं जिसमें बैंक का टाइम ख़त्म हो गया और उसके बाद में भी बैंक का जो कर्मचारी है और जो वहाँ का एम्प्लॉय है वो बेचारा बैठा हुआ है। हमारा कुछ समझो इशू है, कुछ प्रॉब्लम आया है, तो उसको रिजॉल्व करते हुए, या पेमेंट ट्रांसफ़र का कुछ मसला है, या लाइन लगी हुई है, तो ये सारी चीज़ें जब मैंने देखा तो मैं SBI को देता हूँ 10 में से 10 नंबर। ऑनलाइन बैंकिंग को भी 10 में से 10 नंबर, ऑफलाइन बैंकिंग को भी 10 में से 10 नंबर हो गया SBI। अब आते हैं, जब मैंने जॉब शुरू किया तो मेरा जो पहला सैलरी अकाउंट था वो था एक्सिस बैंक के अंदर। तो एक्सिस बैंक में जो है ना, दो चीज़ें हैं, एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन, हम दोनों से उसको ये करेंगे। तो ऑनलाइन जो बैंकिंग है, शुरुआत ऑनलाइन से करते हैं। एक्सिस बैंक की भी जो ऑनलाइन बैंकिंग है वो माशाल्लाह ठीक है, ठीक है, मतलब बहुत बेहतर नहीं है। जैसा मैंने SBI का बताया 10 में से 10 नंबर, वैसी नहीं है, ठीक है, अच्छे हैं उनके भी ऑप्शन वगैरह। लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि आदमी को उसके अंदर जो है ना, बराबर से वो कोई चीज़ जो है उसको तलाश करने में बहुत टाइम लग जाता है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ वगैरह उन्होंने उसके अंदर लगाई हुई है, इंक्लूड की हुई है। वो पॉलिसीज़ पे जब हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद में वो बराबर से उसकी फर्दर जो प्रोसेसिंग होना चाहिए वो नहीं होती है। समटाइम्स एरर आ जाता है। जब एरर आ रहा है और जब वो पॉलिसी अवेलेबल नहीं है तो आपने उसको ऑप्शंस में रखा क्यों है, ये मेरा एक ऑब्जेक्शन है। इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर, जिसकी वजह से मुझे ये पता चला भाई वेबसाइट लॉगिन करने में ठीक है, पेमेंट ट्रांसफ़र करने की हद तक ठीक है, पेमेंट चेक करने की हद तक ठीक है, लेकिन अदर जो थिंग्स है उसके अंदर वो बहुत डिफ़िकल्ट है वो। इस वजह से मैं 10 में से उसको सिर्फ 5 नंबर दूंगा। अब हम आते हैं उनकी ऑफलाइन बैंकिंग पर। तो ऑफलाइन बैंकिंग में भी बहुत सारी ब्रांचेस में मुझे जाने का मौका मिला, लेकिन वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ है वो यूज़र फ्रेंडली नहीं है, कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। अगर आप उनके साथ में जो है किसी इशू को लेकर, ऐसा मुझे कई बार जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं देखता हूँ, मैं हर बैंक में जाता हूँ ना, तो मैं उसका एक वो करता हूँ, अपने पास में एक फ़ीडबैक लिख के रखता हूँ कि ये बैंक का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो एक्सिस बैंक का मेरा एक्सपीरियंस यही रहा हुआ है कि किसी भी एक मरतबा जाने में मेरा कभी भी काम नहीं हुआ। मुझे 2 मरतबा 3 मरतबा, जैसा मैंने SBI का बताया, एक मरतबा में मेरा काम होया हुआ है। कई और ऐसे ऐसे काम जिसके लिए दूसरे बैंक 4-4 5-5 मरतबा बुलाते हैं, वो एक ही मरतबा में, और एक बार नहीं हुआ, ऐसा कई मरतबा हुआ, कई मरतबा। इस वजह से मैंने SBI को 10 में से 10 नंबर दिया और वहाँ के एम्प्लॉयज़ को भी। अब एक्सिस वालों को जो है मैं उनको दूंगा 10 में से 3 नंबर, जो उनकी क्वालिटी है उसके हिसाब से, क्योंकि वो एवरेज भी नहीं है। जो जैसा कस्टमर फ्रेंडली होना चाहिए वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, वैसे भी नहीं है वो। इस वजह से मैं उनको देता हूँ 10 में से 3 नंबर। अब उसके बाद में आते हैं अगले बैंक में, वो है ICICI बैंक। वहाँ पे भी मेरा जो है एक सैलरी अकाउंट था, एक कंपनी में मैं जॉब करता था, एक्सिस के बाद वहाँ गया। अब वहाँ का जो अकाउंट था उसमें मैंने देखा हूँ कि उसका भी जो ऑनलाइन बैंकिंग है, शुरुआत ऑनलाइन से। तो ICICI का ऑनलाइन जो है वो SBI के लेवल का तो नहीं है और एक्सिस के जैसा भी नहीं है, यानी डिफ़िकल्ट, बल्कि दोनों के भी बीच में थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली है। यानी उसको आप अगर यूज़ करते हैं उसकी ऑनलाइन बैंकिंग को, तो किसी हद तक जो है वो ठीक है। ठीक मतलब एक्सिस से बेटर है और SBI से जो है नीचे है, लेकिन दोनों के दरमियान में है। तो ऑनलाइन बैंकिंग जो है ICICI बैंक की, वो मुझे थोड़ी सी अच्छी लगी हुई है। और उसके अलावा उसका एक सिस्टम जो है, थोड़ा सा जो क्रेडिट कार्ड वगैरह का जो सिस्टम है उसके अंदर, जो उसी बैंक के अंदर जो है लिंक्ड होता है, तो उसमें जो है ना कुछ चीज़ें जो है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी जैसा SBI का मेरे पास में क्रेडिट कार्ड भी है, ICICI का भी क्रेडिट कार्ड है, लेकिन SBI में ख़ास बात यह है कि क्रेडिट कार्ड की वेबसाइट अलग है, SBI कार्ड SBI के नाम से। तो उसमें क्या होता है
कि जब आप SBI के क्रेडिट कार्ड के ऊपर जाते हो तो उसमें एक अच्छी चीज़ ये होती है कि उसमें लिख के आ जाता है कि आपके जो कार्ड की लास्ट डेट है वो कौन सी है। वो उससे हमको ये पता चलता है कि भाई इनकी लास्ट डेट जो है 31 तारीख तक है और ये ड्यूरेशन है उनका, उससे पहले अपने को पेमेंट भरना है। ICICI में वैसा नहीं है। उसमें क्या होता है कि आज जो तारीख चल रही है बस वो वहीं तक आता है उसके अंदर, यानी आपने जो तारीख, तो वो उस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है और ख़ुद अपने को पता नहीं चलता है कि भाई ये बैंक की जो है अपनी स्टेटमेंट की लास्ट डेट क्या है। तो ये डिफ़िकल्टी है उसके अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि बैंक ने, ठीक है वो अच्छी चीज़ है कि आपके अकाउंट के साथ में वो लिंक्ड है, वो अच्छी बात है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसमें होना ये चाहिए कि भाई आपका जो स्टेटमेंट है उसको आपने अलग अलग करना चाहिए और उसके अलावा उसके अंदर जो डेट वगैरह है वो मेंशन करना चाहिए बराबर से कि भाई आपका जो पीरियड है वो ये डेट से ये डेट तक का है, ये लास्ट डेट होती है आपकी, तो आदमी को समझ में आ सके कि भाई ये तारीख अपनी आखिरी होती है बोलकर। तो ये एक उसके अंदर जो है ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। दूसरी चीज़ ये है ICICI की लॉगिन वगैरह ठीक है, लॉगिन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और बाकी ऑनलाइन बैंकिंग के जो दीगर ऑप्शंस है, दूसरे ऑप्शंस है, वो भी अपनी जगह पे अच्छे हैं। तो मैं इनकी ऑनलाइन बैंकिंग को देता हूँ 7 नंबर। अब हम आते हैं ऑफलाइन बैंकिंग के ऊपर, यानी आप उनकी ब्रांच वगैरह में जब जाते हैं तो आपको एक्सपीरियंस कैसे होता है। तो मुझे एक चीज़ ये अच्छी लगी हुई है कि अक्सर ICICI के जो बैंक्स है उसके बाहर उन्होंने अपनी चेक की भी एक मशीन रखी हुई है, क्योंकि हमारा अक्सर कामकाज जो है चेक से चलता है। तो प्रॉब्लम उसमें एक अच्छी बात ये हो जाती है कि जब आप अपना चेक लेके वहाँ पे जाते हो तो वो चेक जो है आपको, अगर ब्रांच आपकी बंद भी है, अभी जैसे मेरे पास में है शायद एक चेक, तो ब्रांच जो है वो आपकी बंद भी है वहाँ पे, तो ब्रांच बंद होने के बाद में भी, अब क्योंकि मेरे जैसा इंसान, मुझे दिन के टाइम में टाइम ही नहीं है, अब मैं जा रहा हूँ रात में 8 बजे 9 बजे, अब सब चीज़ों से फारिग होकर ईशा की नमाज़ के बाद, तो मशीन रहने से एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप अपना चेक जो है ना मशीन के अंदर डाल देते हो और वो दूसरे तीसरे दिन क्लियर हो जाता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है उसका, ये मुझे एक चीज़ अच्छी लगी। दूसरी चीज़, अब बहुत सारे काम लेके मैं जाते रहता हूँ, तो मुझे एक दो मरतबा ऐसे कुछ बैड एक्सपीरियंस हुए, जैसे मिसाल के तौर पे मुझे जो है DD बनाना है किसी काम के लिए, सबमिट करने के लिए। अब DD बनाने के लिए वहाँ पे गए तो पता चल रहा है कि प्रिंटर ख़राब है। तो मुझे हैरत हुई, इतना बड़ा बैंक है और आपका जो है इतना बड़ा नाम है और आप TV में इतना एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो आपका प्रिंटर अच्छा होना चाहिए। एकदम मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ। यानी आपके पास में, मुझे आप बताओ ना, अगर हमको जो है DD बनाना है और आपका प्रिंटर ख़राब है तो वो टाइम पे हमने क्या करना, और हमको इमरजेंसी में वो सबमिट करना है। तो प्रॉब्लम की बात है ये चीज़ें क्या होती है, जो एक कस्टमर होता है ना, वो मतलब ये सब चीज़ों से जो है फिर वो बोलता है यार इतना बड़ा बैंक खाली नाम का है, इससे तो अपना SBI अच्छा है, जहाँ पे कभी भी जाओ आप, हर काम आपका हो जाता है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये इतना बड़ा प्राइवेट बैंक है और उसके बावजूद इनका प्रिंटर सही नहीं है। ऐसा मेरे साथ में 2-3 मरतबा हुआ। अगर एक बार होता था तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये मायने रखती है। आपका बिहेवियर कितना अच्छा है, आप जाते ही जो है झुक के और पूरे नरमी से मिल रहे हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, मे आई हेल्प यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ठीक है, वो अपनी जगह पे। आप जो है कस्टमर के साथ में कितने पोलाइट है, कितने नरम है, कितने अच्छे हैं, वो सब ठीक है, लेकिन उसको DD ही नहीं मिल रहा है तो ये आपका पोलाइटनेस और आपकी नरमी और आपका प्यार और आपकी मोहब्बत और आपका उसके साथ में जो है इतना अखलाक से पेश आना और उसको इतना रिस्पेक्ट दे के बिठाना कुछ भी नहीं है। ये सारी चीज़ें उसके लिए फिर डिसअपॉइंटिंग वाली है। काम नहीं हुआ ना भाई उसको सबमिट करना है कहीं पे, वो असल जो काम से आया, भले आप उसको आते ही पानी नहीं पिलाते और भले आप उसके सामने जो है एकदम नरमी से बात नहीं करते, लेकिन उसका DD बना के उसको दे देते ना, तो वो आपके पास से एकदम सेटिस्फाइड होकर जाता कि भाई ठीक है, माशाल्लाह बैंक वाले जो है सारी चीज़ें अच्छी रखते हैं और बराबर टाइम पे काम करते हैं। तो इस वजह से मैं ICICI की जो ऑफलाइन बैंकिंग है उसको दूंगा 10 में से 5 नंबर। अब उसके बाद हम आते हैं, हमारा जो फाउंडेशन का बैंक है वो है IDFC बैंक। तो पहले हम आते हैं इसकी ऑनलाइन बैंकिंग के ऊपर कि भाई IDFC जो बैंक है
वो बैंक कैसा है। तो उसकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है उससे मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ, मुतमईन हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ जो IDFC बैंक में लगी है वो ये कि अगर आपको उनका 1 साल का स्टेटमेंट चाहिए, 6 महीने का चाहिए, वो सिर्फ एक क्लिक के ऊपर है। बस आप जाइए, और मोबाइल में भी ले सकते हैं आप, वो फैसिलिटी ऐप में भी है और वो फैसिलिटी जो है उनकी ऑनलाइन बैंकिंग में भी है। तो उसमें क्या है, क्योंकि हमको हर साल जो है पूरे पाबंदी के साथ में उसका 1 साल का पूरा स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, फिर वो CA साहब को देना पड़ता है, फिर वो उसकी पूरी बैलेंस शीट बनाते हैं और फिर वो जो है उसको जो चैरिटी कमीशन है वहाँ पे उसको सबमिट करते हैं। तो चूंकि हमको हमारा हिसाब किताब पूरा जो है एकदम नील रखना पड़ता है, क्लियर रखना पड़ता है, तो इसके लिए वो निकालना पड़ता है। अब वो अगर आपको ये चीज़ें वहाँ पे सही से मिल रही है, और दूसरा हमारा पूरा निज़ाम जो चलता है वो चलता है इसके ऊपर क्या कहते हैं उसको, जो हमारी पेंशन वगैरह जाती है वो सब जाती है ऑनलाइन। तो उसमें मुझे ये कुछ चीज़ें अच्छी लगी। IDFC बैंक की जो ऑनलाइन बैंकिंग है मैं उससे पूरी तरह से सेटिस्फाइड। हालांकि शुरू में जब नया नया मैंने अकाउंट ओपन किया था तो तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते थे, लेकिन मुझे लगता है जितने भी बग्स थे, जितने भी जो है डिफेक्ट्स थे, वो सारे के सारे उन लोगों ने जो है क्लोज कर दिए। तो ये चीज़ जो है माशाल्लाह काबिल इत्मीनान है IDFC बैंक के वेबसाइट की भी और उनके ऐप की भी। मैं उसको 10 में से पूरे 10 नंबर देता हूँ। उसके बाद हम आते हैं उनकी ऑफलाइन बैंकिंग के ऊपर। तो ऑफलाइन बैंकिंग में भी मुझे उनका सिस्टम इतना अच्छा लगा, आपको ब्रांच में जाने की ही ज़रूरत नहीं है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर ही रिक्वेस्ट दे देते हो कि भाई मुझे चेक सबमिट करना है, तो वो बंदा खुद यहाँ आ जाता है चेक लेने के लिए। या आप रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे जो है डॉक्यूमेंट्स देना है कुछ सबमिट करने के लिए, तो उनका बंदा यहाँ पे आ जाता है। ये चीज़ भी अच्छी है। तो मैं इसलिए IDFC बैंक को भी 10 में से 10 नंबर दूंगा, उनकी ऑनलाइन बैंकिंग को भी, उनकी ऑफलाइन बैंकिंग को भी। अब उसके बाद में अगला नंबर आता है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का। उसके अंदर भी मेरा एक अकाउंट है, वो भी मेरा जो है सैलरी अकाउंट है। अब वो बैंक का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। तो ये जितने बैंक्स का मैंने जो अभी तक आपके साथ में एक्सपीरियंस शेयर किया, मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग जो एक्सपीरियंस लगा है वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड का ही लगा है। हालांकि वो ब्रिटिश बैंक है, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का बैंक है वो, और कब कितने साल पुराना है मैं उसकी हिस्ट्री देख रहा था। 1850 कितने में जो है उसकी बुनियाद रखी गई थी, मतलब 150 पौने 200 साल पुराना बैंक है। अब मैं समझता हूँ जो बैंक 150 पौने 200 साल पुराना बैंक है, जिसकी ब्रांचेस पूरी दुनिया के अंदर है, और जो ब्रिटिश वो है यानी वहाँ का बैंक है, तो उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी होना चाहिए। हम पहले ऑनलाइन बैंकिंग पे आते हैं। अब आप देखो ब्रिटिश बैंक है और उसका वेबसाइट बिल्कुल ढंग का नहीं है, मैं उसको नंबर भी नहीं दे सकता, एकदम मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, एक इंसान है उसको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब वहाँ पे उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है बैंक स्टेटमेंट, तो उसमें पिछले सारे महीनों का बैंक स्टेटमेंट है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे एक एक महीने का है। अरे भाई वो एक महीने का बैंक स्टेटमेंट निकाल के करेगा क्या? वो कुछ काम का नहीं है उसके लिए। उसको सबमिट करना है या तो 3 महीने का अगर वीज़ा के लिए करना है तो, और अगर मान लो किसी और गवर्नमेंट के लिए करना है तो उसको लगता है 6 महीने का स्टेटमेंट। जैसे मैंने IDFC को 10 नंबर दिया, वो सिर्फ उनके भी बैंक स्टेटमेंट की वजह से कि वहाँ ऑप्शन ही है आपको 3 महीने, एक क्लिक के ऊपर आप जो है ना आधे मिनट में उनका स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने देखा हूँ बैंक स्टेटमेंट का जो है अगर आपको डाउनलोड भी करना है, समझो देखना भी है आपको, तो उसमें इतने बड़े बड़े बक्स है। और मैं ये बताना चाहता हूँ, पहला बक्स तो ये है उनका कि वो जो स्टेटमेंट है वो वहाँ पे लिखा है 90 डेज। तो भाई 90 डेज का आपका जो क्राइटेरिया है वो किस बेस पे आपने रखा है, पहली चीज़ ये है, मेरा पहला इशू ये है। अगर आपको उसके अंदर जो है अगर रखना भी था आपको 90 डेज का, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ सिस्टम चलता है मंथ पर, लास्ट 3 मंथ या लास्ट 6 मंथ। तो तुमने वहाँ पे जो रखना चाहिए था, यानी ये सिर्फ मैं आपको व्यू की बात बता रहा हूँ यार। अगर आपको स्टेटमेंट वहाँ पे देखना है ना, मान लो आपने 6 महीने वहाँ पे सेलेक्ट किए, फ्रॉम डेट डाल दी आपने 1 जुलाई 2021 और लास्ट डेट आपने डाल दिए 31 दिसंबर 2021, यानी 6 महीने का आपको देखना है। और आपने क्लिक किए कि फ़ौरन एरर आता है कि बोले आप सिर्फ लास्ट जो है
90 डेज का ही देख सकते हो। तो ये जो है ना, अच्छा उसके बाद उसको डाउनलोड करना है तो वो आता है वर्ल्ड पैट के अंदर। दुनिया में कौन है, कौन सा ऐसा वीज़ा ऑफिस है या दुनिया में ऐसी कौन सी जगह है जो वर्ल्ड पैट का डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, मुझे आप बताओ। वर्ड पैड, मैं MS वर्ड भी नहीं बोल रहा हूँ, जबकि IDFC का जो है वो आता है PDF में। क्लिक करो आप, पूरा PDF में 6 महीने का आपका लास्ट बैंक स्टेटमेंट आपके सामने PDF में, और वो उसके बाद में जो है वर्ड पैट में आ रहा है, और वो भी 90 डेज का। तो ये जो है ना बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग वाली चीज़ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो पूरी वेबसाइट जो है वो एक पैसे की भी यूज़र फ्रेंडली नहीं है, एक आने की भी नहीं है। समझ में आया? मैं मतलब ख़ास तौर पे बताना चाहता हूँ, एक पैसे की भी यूज़र फ्रेंड, इतनी डिफ़िकल्ट है वो वेबसाइट। मेरे जितने भी बैंकिंग वेबसाइट्स के एक्सपीरियंस है, सबसे ज़्यादा मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ तो वो हुआ हूँ स्टैंडर्ड चार्टर्ड की वेबसाइट से। पूरे जो ऑप्शंस भी साइड में है। अब आते हैं हम उनके हेल्प जो डेस्क है वहाँ पे आप ऑनलाइन रिक्वेस्ट कर सकते। अब मैंने देखा हूँ, आप अगर देखेंगे, मुझे 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए। मैंने 10 मरतबा, पहली मरतबा रिक्वेस्ट किया तो मुझे जो है आया, उसका जो रेफरेंस ईमेल आता है उसके अंदर उन्होंने ये बताया कि आपको जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर स्टेटमेंट आ जाएगा। मैं बोला अच्छी बात है। उसके बाद में ईमेल आ रहा है, यूर रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल्ड। अब जब रिक्वेस्ट फुलफिल्ड हुई है, उसमें अटैचमेंट ही नहीं है 6 महीने के स्टेटमेंट का। कैसा सिस्टम है भाई आपका? आप सामने वाले आदमी को बोल रहे हैं, यानी वो मिसाल ऐसी ही हो गई, एक आदमी होटल में जाकर बैठा, उसने बोला भाई एक चाय लेके आओ, एक समोसा लेके आ जाओ, और उसके साथ में जो है एक नान खतई लेके आ जाओ। और वो आ रहा है, जो ये है क्या कहते हैं उसको, बोले सर 5 मिनट में। ठीक है, 5 मिनट बैठता हूँ, और 5 मिनट के बाद में वो बंदा उनका आके ये बोल रहा है, सर आपकी चाय, आपका समोसा, आपकी नान खताई जो है वो हमने आपको दे दिए है, अब आप उसको खाइए। अरे भाई दे दिए है तो कहाँ दिए है? कुछ नहीं दिए है, वो सिर्फ बोल रहा है आपको ऐसा आके, उसके हाथ में कुछ नहीं है। आप भी खाली बैठे, वो भी खाली बैठा हुआ है। तो मेरे साथ में ऐसा जो है ना 10 मरतबा हुआ। मैंने 10 मरतबा ऑनलाइन रिक्वेस्ट किया तो मुझे ईमेल आता है दूसरे दिन, योर रिक्वेस्ट इज़ फुलफिल्ड, और उसमें अटैचमेंट ही नहीं है। अरे भाई अल्लाह हिफाजत फरमाए, ऐसा क्या कर रहे हो भाई तुम? इतना बड़ा बैंक है तुम्हारा, ब्रिटिश जो है, और ब्रिटेन के अंदर तुम्हारा हेड क्वार्टर है, और तुम अटैचमेंट उसमें अटैच नहीं कर रहे हो। मतलब क्या है इसका? और मेल भी आ रहा है तुम्हारा फुलफिल्ड, यानी वही हो गया कि वो तुम्हारे टेबल पे आके बोल रहा है सर ये चाय भी पी लीजिए, और ये समोसा भी खा लीजिए, और ये नान खताई भी आप खा लीजिए। अरे है काम आओ, वो है कहीं नहीं, बस वो खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। या ऐसा हुआ, फिर दूसरी बार दिया मैंने, तीसरी बार, चौथी बार, और कस्टमर केयर को कॉल करते हैं, उनके पास में भी मैंने कई बार रिक्वेस्ट दिया, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं है। कुछ कस्टमर ऑपरेटर्स तो ऐसे देखा मैंने, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के बात बीच में चल रही है और उन्होंने उधर से म्यूट कर दिया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो मुझे अफसोस है इस चीज़ का कि भाई जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको तुमने समझना चाहिए कि एक आदमी आपको रिक्वेस्ट दे रहा है ऑनलाइन, तो मैं जो है ना 10 में से 0 नंबर दूंगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की ऑनलाइन बैंकिंग को, उसके डेवलपर्स को भी, उसके टेस्टर्स को भी, उसके डिज़ाइनर्स को भी, उसके जो है जो जिन लोगों ने उसको रिलीज़ किया है। मैं समझता हूँ उन लोगों ने SBI, देखो ना आप, SBI जो है वो एक लोकल ब्रांड है इंडिया का, और लोकल बैंक है वो। उस बैंक की जो वेबसाइट है, सीखना चाहिए आप लोगों ने। आज लोगों को वैसी वेबसाइट चाहिए, और तुम्हारी वेबसाइट में तुमने ऑप्शंस तो दुनिया भर के दे दिए, इतने ऑप्शन है उसमें, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और पता नहीं क्या 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 क्या, और काम एक भी नहीं करता उसके अंदर। तो क्या फ़ायदे की है तुम्हारी वेबसाइट? तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड को मैं दूंगा 10 में से 0 नंबर, उनकी ऑनलाइन बैंकिंग को। अब आते हैं हम उनकी ऑफलाइन बैंकिंग के ऊपर। तो ऑफलाइन बैंकिंग में भी जो है मैं 2-3 बार गया हूँ ब्रांचेस वगैरह में, तो जो मैंने वहाँ पे उनका सिस्टम देखा हूँ, कस्टमर को बाहर रोकना, एक कस्टमर अंदर गया हुआ है, फिर वो निकल रहा है, और फिर बहुत सारे जो है ज़बरदस्ती के जो फॉर्मेलिटीज़ वगैरह है। तो उस हिसाब से, और वैसे मैं कुछ 1-2 बार काम लेके गया, काम तो मेरा वहाँ पे हो गया, तो इस वजह से ठीक है,
कोरोना की वजह से आपने लोगों को बाहर रखा हो, खड़ा किया हुआ होगा, एक एक को छोड़ा होगा, वो सारी चीज़ें, सारी बातें ठीक है। और मेरे वहाँ पे जो ऑफलाइन में ठीक है, मेरे काम होए हुए हैं, तो ऑफलाइन को हम बुरा नहीं बोल सकते। तो ऑफलाइन को जो है मैं देता हूँ 10 में से 7 नंबर, 10 में से 7 नंबर देता हूँ। तो अब जो है ना, मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है सारे बैंकों के ऊपर, अब ये जितने मैंने आपको डिटेल्स बताए हैं, इसमें पहला नंबर मैं देता हूँ SBI की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बैंकिंग को, ये पहले नंबर पे। और सबसे आखिरी नंबर पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, उसकी जो ऑनलाइन बैंकिंग है उसको 0 नंबर, और उसका जो ऑफलाइन बैंकिंग है उसको भी मैंने 7 नंबर दे दिया, क्योंकि मैं जो काम से गया था वो काम मेरे वहाँ पे हो गए थे। 3 नंबर जो मैंने कट किया वो सिर्फ इस वजह से, जैसे लोगों को बाहर जो है खड़े करना है और वेट, वहाँ बैठने वैठने का कुछ इंतज़ाम नहीं, और लोग बैंक के बाहर खड़े हैं, रोड से जाने आने वाले लोग देख रहे हैं कि भाई ये बैंक के बाहर क्यों खड़े हुए हैं, बैंक बंद तो नहीं हो रहा है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। बल्कि तुम बाहर अगर रोक रहे तो कुर्सी वुर्सी लगाना चाहिए था तुमने अपने कस्टमर्स के लिए, उनको एक टोकन नंबर देना चाहिए था, और बराबर जो है पूरी इसके साथ में। तो वो 3 नंबर इसीलिए मैं आपके कट कर रहा हूँ, ताकि मेरा जो पूरी तरह से जो ये एनालिसिस है। और इसके अलावा मेरी अब तमाम लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा ये पूरा क्या पूरा वीडियो अगर देखा है, जिन लोगों ने भी देखा है, तो अब मैं आखिरी में आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी जो है ना कमेंट के अंदर अपना एक्सपीरियंस लिखो, आपको किस बैंक का एक्सपीरियंस अच्छा लगा और किस बैंक का एक्सपीरियंस कैसे लगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे जो है ना, जब तक हम इस तरह से बैंकों को एनालिसिस नहीं करेंगे और उनके परफॉर्मेंस को हम जो है जस्टिफाई नहीं करेंगे, उस वक्त तक उनकी सर्विसेज में सुधार आने वाला नहीं है। तो सुधार के लिए हमको ये सब करना ज़रूरी है, ताकि हमारा ये पैगाम, हमारा ये मैसेज भी बैंक वालों के पास में पहुँचे, तो उनको भी पता चले कि भाई हमारी सर्विसेज से जो है लोग कितने डिसअपॉइंटिंग है या कितने सेटिस्फाइड है, और हमको उन्होंने जो है कितने नंबर दिए हुए हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे इजाज़त। अब हम कोशिश करेंगे और कुछ बैंकों को जो है एनालिसिस, इसी तरह से और भी जो गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज और ऑफिसेस होते हैं जहां हम बहुत से काम लेकर जाते हैं, उनका परफॉर्मेंस कैसा था। तो इंतज़ार कीजिए, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।